याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है इस सदी की, मोदी, ये याद रखना। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम तबाही है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं। बाकी तो साइज, आबादी, वसायल, उनकी मईशत, वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बराबर है, एक जगह पे मौत के खेल में बराबर हैं। मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है। Or a country is also teetering on the edge of default. लेकिन उनका अपना घर नहीं है। जैसे आपने बैंक बेचे, ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इस मुल्क के जो मैंने आपको बताया ना 138 बिलियन डॉलर कर्जा आपने चढ़ाया। और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर। इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। And I'm seeing the popularity of Modi ji up there and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि मोदी जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में, और जितने पॉपुलर वो इंडिया में है, इससे भी ज़्यादा मुझे लगता है पॉपुलर जो है वो है पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो है वो उठते बैठते हमेशा मोदी जी का जो है वो नाम जपता रहता है, ये तो आप मान ही लो। और अब पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं, उनकी जो है सो कॉल्ड मीडिया वो ये कह रही है मोदी जी के जो है वो संपत्ति देखने के बाद, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होता है कि नामांकन के टाइम पे जो है आपको अपनी संपत्ति का जो है वो ब्यौरा देना पड़ता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है। उसके बाद जो है पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री, उसके पास जो है इतना कम रुपया है, और हमारे यहाँ पे जो एक जनरल मेजर भी होता है वो भी जो है वो हजारों करोड़ का मालिक होता है। तो इतना जो है वो देशभक्त भारतीय क्यों वाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है कि वो 3 करोड़ और 5 लाख की टोटल एसेट्स उनके हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। दुख हुआ मुझे, मतलब ये सुन के कि यार इतना तगड़ा प्राइम मिनिस्टर, 652 अरब डॉलर उनका मालिक है उस मुल्क के पास, मतलब उनके जाती पैसे नहीं है, लेकिन उस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि ये मसला नहीं कि कोई प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहता है, टर्की में लेना चाहता है, कतर में लेना चाहता है, लंदन अमेरिका में लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने मुल्क के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है? मतलब इन लोगों को नहीं है जो पावर्स में रहते हैं। ठीक है, जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, कल को इमरान खान थे और बहुत सारे लोग थे। आज वो जी कुछ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत में, कल को ये अपोजिशन में होंगे, दूसरे वाले जो है वो अपोजिशन बेंचेस वाले गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे होंगे। इन सब का यानी इस कंट्री के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है इन लोगों। हमें तो बताते रहते हैं जी फलां को हम कह रहे जी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, सऊदी अरेबिया MBS साहब को कह रहे जी इन्वेस्ट करें, शेख जैद अल नहयान साहब को कहते हैं इन्वेस्ट करें। अब क्या ये रिपोर्ट शेख जैद साहब की टीम या उनके लोगों ने नहीं पढ़ी होगी? उनकी कंट्री में तो उनको कैसे नहीं पता हो सकता कि ये ना हो उनको कि यार, क्योंकि उनका एक सिस्टम तो प्रॉपर मौजूद है। हमारी तरह कोई गोरख धंधा थोड़ी चल रहा होता है वहां पे कि वो जब ये देखेंगे कि यार 12.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे है, सिर्फ पाकिस्तानी एक कमजोर मुल्क है, हमारा किसी तरीके से कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ नहीं। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी, टोटल इकोनॉमी मुश्किल से $300 की, $300 बिलियन की।
कहां पे 4,000 अरब डॉलर और कहां पे 300 अरब डॉलर। अगर हिसाब किताब किया जाए तो तकरीबन 13 गुना, 13 टाइम इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, 13 टाइम, 1 2 3 नहीं, 13 टाइम, 13 दफा प्लस, इससे भी ज्यादा, और अभी मजीद ये गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 17 अरब डॉलर कुछ भी नहीं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ टाटा ग्रुप 300 350 अरब डॉलर की वर्थ रखता है। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, मैं आपको एक बात बताऊं, मोदी, देखो इंसान पैकेज होता है, मोदी का अपना कोई प्रॉब्लम होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अपना बैकग्राउंड है उनका करते, लेकिन याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है इस सदी की मोदी, ये याद रखना। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम तबाही है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं। बाकी तो साइज, आबादी, वसायल, उनकी मईशत, वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। बराबर है, एक जगह पे मौत के खेल में बराबर हैं। फेंको एटम बम तो हम तो मुसलमान हैं अरबों खरबों में, असी तो 24 करोड़ भी मर जाएंगे तो असी अरबां च रहना है, तो तुहाडा ते लै देगे टिकाने। ये नहीं, मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है, एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। ये सब कॉन्टिनेंट की, साबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। उन लोगों की प्रॉपर्टीज, इसका मतलब है शौक नहीं रखते। अगर ये 17 अरब डॉलर किन लोगों के होंगे कि जो या तो उनका ऑफिस होगा वहां पर, मुझे जाती तौर पे कि उनका कंपनी ऑफिस होंगे यहाँ पे, या फिर अगर उन्होंने वहां पे अगर जाके अपने ऑफिस को चेक करना है, मीटिंग्स करनी है, तो शायद वो अपने घर में रहना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है इंडिया के, मुझे तो लगता है कि उनके घर होंगे। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब का कोई घर वहां पे होगा, वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है उनके ऊपर कि उनका घर नहीं होगा। योगीनाथ साहब का कोई घर होगा दुबई में, आई डोंट थिंक सो। नरेंद्र मोदी साहब, उनका अगर इंडिया में घर नहीं है तो यूएई में घर कहां रखा होगा? इंडिया में उनका घर नहीं है, डिक्लेयर्ड है, उनके जो डिक्लेरेशन है उसके कहते 3 करोड़ 5 लाख। बड़ी आम सी रकम है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तानी 9 साढ़े 9 करोड़ रुपया बनता है, यहां तो एक एमपीए के पास इससे बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। लेकिन अफसोस कि इस वक्त अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बेशक मैं कहता हूं 3 करोड़ के उनके पास 3 लाख रुपए रखे होते या पड़े होते नरेंद्र मोदी साहब के पास, लेकिन उनका जो कद काट है वो आसमान पे पहुंचा। जैसे कि आप लोगों ने यार वीडियो तो देखा, मैं तो यही कहूंगा कि यार मोदी जी जैसा तो कोई नहीं। हमारे यहाँ पे भी बहुत यार करप्ट लीडर्स रहे हैं। एक कर्नाटका के हैं सुकुमार, ये उनका नाम क्या है मैं भूल जा रहा हूँ, डीके शिव कुमार। उनके पास जो है वो करीब 15 से 21 हजार करोड़ का रुपया है, आप ये समझ लीजिए वो नेता। और जब उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया तो उनके पास कुछ नहीं था। हमारे यहाँ पे जो है लालू प्रसाद यादव, उन्हीं को देख लीजिए, चारा घोटाला, या फिर कांग्रेस के टाइम पे 2G घोटाला, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे कितने बड़े बड़े घोटाले रहे हैं। मगर मोदी जी एक थोड़े अलग ब्रांड के नेता है। और इनके यहाँ पे अभी जो आप देखेंगे बीजेपी पार्टी में जो है वो आपको बहुत कम ही जो है वो ऐसे लीडर्स दिखेंगे जिनके ऊपर में जो है वो किसी न किसी प्रकार की जो है वो एक छवि धूमिल रही है उनकी पास्ट में। और आप देखेंगे नितिन गडकरी जैसे बड़े बड़े लीडर्स जो कि रोड बना रहे हैं, वो चाहेंगे तो हजारों करोड़ यूं अंदर कर सकते हैं, मगर नहीं करते। तो यही होती है देशभक्ति और यही होती है राजभक्ति, जो कि पाकिस्तानियों में नहीं है। वो हमेशा जो है वो अपने धर्म को अपने देश से आगे मानते हैं। तो यही कारण है उनके पतन होने का। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोग इस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, और अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल